गांव से शहर पढ़ने के लिए आए हुए दो नौजवान विराट और रवि कॉलेज की कैंटीन में अपने रहने की जगह के बारे में बात कर रहे थे। उन दोनों को कम पैसे में कोई पेइंग गेस्ट हाउस या कोई सस्ता फ्लैट चाहिए था ताकि वहाँ रहकर वह अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकें। उनके ही पीछे चाय पीते हुए कॉलेज का पियून उनकी बातें सुन रहा था। वह चाय के कप के साथ उनके टेबल पर आकर बैठ गया और बोला, देखो, तुम दोनों की परेशानी का हल मेरे पास है, पर इसमें खतरा हो सकता है। रवि बोला, कैसा खतरा? हमारी अभी की मुसीबत से ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं होगा। पियून बोला, ठीक है, तो सुनो, हमारे कॉलेज के पीछे एक बड़ा सा पुराना घर है। उस घर का मालिक बिल्कुल सस्ते दामों पर मकान किराए पर देने के लिए राजी है, पर उस घर के बारे में एक दिक्कत है। वहाँ उस घर में 5 साल पहले हमारे ही कॉलेज की एक लड़की रहती थी और उसी घर में उसने अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर ली थी। मरने के बाद उसके शरीर का अंतिम संस्कार तो हुआ, पर लोग कहते हैं उसकी रूह आज भी वहाँ मौजूद है। कई लोगों ने उसे वहाँ देखने का दावा भी किया है। उस घर का मालिक इसी वजह से वो घर किराए पर नहीं दे पाता। इतने में रवि और विराट दोनों एक स्वर में बोले, हमें चलेगा। विराट बोला, वैसे भी ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रवि बोला, चलो, हमें भी वहाँ पर ले चलो। पियून उन्हें उसी वक्त उस घर के मालिक के पास ले गया। घर का मालिक उस भूतिया घर से 10 मिनट की दूरी पर ही एक लकड़ी के मकान में रह रहा था। वह सुबह 10:30 बजे ही नशे में धुत हो जाता था। उसने रवि और विराट को सिर्फ एक शर्त में घर किराए पर देने का तय किया कि वह दोनों अगर बीच में घर छोड़ के जाना चाहेंगे तो उन्हें उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उन दोनों ने बिना सोचे समझे पैसे देकर घर की चाबी ले ली। उसी दिन दोपहर को उन्होंने घर से लाया हुआ अपना अपना सामान घर में रख दिया। वह घर काफ़ी बड़ा और सुंदर था। वहाँ सोने के लिए 3 बेड, किचन, टॉयलेट, बाथरूम, सभी सुविधाएं थीं। इसलिए दोनों बड़े खुश लग रहे थे कि इतने कम पैसों में दोनों को एक बड़ा सा घर किराए पर मिल गया। पहले दिन ही वे दोनों रात का खाना खाकर 11 बजे घर लौटे और आते ही बेड पर लेट गए। वहाँ एक लाइन में 3 बेड पड़े थे, तो विराट और रवि बीच में एक बेड खाली छोड़कर सोए थे। रात को ठीक 12 बजे रवि की नींद से अचानक आंख खुल गई। हड़बड़ाकर उठा और वापस सो गया। उसे ऐसा लगा था कि नींद में किसी ने उसका दम घोंटने की कोशिश की है। उसके बाद विराट की नींद भी अचानक खुल गई, क्योंकि उसे अचानक इतनी ठंड महसूस हुई थी कि उसके दांत किटकिट करने लगे थे। उसको यह बात बहुत ही अजीब लगी। उसने कमरे की लाइट जलाकर देखा तो तीसरे बेड पर रवि मस्त एक शर्ट निकालकर पंखे की हवा खाते हुए सो रहा था। पर अभी कुछ देर पहले ठंड की वजह से विराट की हालत खराब हुई थी। उसे बहुत नींद आ रही थी, इसलिए उसने उस बात को अपने दिमाग से निकाला और फिर से लाइट बंद करके स्विच की तरफ हाथ बढ़ाया। पर उसी वक्त विराट की नज़र उन दोनों के बीच वाले बेड पर पड़ी, जो बीचों बीच इंसान की आकार में धंसा हुआ था, मानो उस पर कोई सो रहा हो। उसे अपनी आंखों के सामने जो दिख रहा था, उस बात को पक्की करने के लिए वह उस बेड के नज़दीक गया। विराट उस बेड पर हाथ फेर कर देखना चाहता था
तभी उसे ऐसा लगा कि उस बेड से अभी अभी कोई नीचे उतर गया हो। उसके मन में अब डर ने जगह बना ली थी। थकावट के कारण वह अपने बेड पर जाकर लेट तो गया, लेकिन उसने जो देखा उसके बाद वह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या सच में इस घर में आत्माओं का निवास है। तभी उसी बेड के एक आवाज़ आई, जैसे कि कोई वापस उस बेड पर आकर लेट गया हो। अब उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थीं। कलेजा मानो फट के बाहर निकलने ही वाला था। उसने डर और ना बढ़े इसलिए खुद को यकीन दिलाना शुरू किया कि यह सब उसके दिमाग का वहम है। अब वह बेड से नीचे उतरकर बिना आसपास देखे सीधा बाथरूम की ओर अपनी आंखों पर पानी मारने के लिए चला गया। उसी वक्त वह घर एक विचित्र और डरावनी चीख से गूंज उठा। उस चीख की आवाज़ से रवि आधी नींद से उठकर बाथरूम की ओर दौड़ा। जब रवि बाथरूम में पहुंचा तब उसे विराट जिस हालत में दिखा उसे देखकर डर से रवि की रूह कांप गई, क्योंकि उसके सामने विराट बाथरूम में ज़मीन पर पड़ा था और उसकी छाती पर एक आग से जली हुई लड़की का भयानक प्रेत बैठा था। डर से विराट की खिग्गी बैठ गई थी, इसलिए वह बोल नहीं पा रहा था। किसी गूंगे की तरह इशारा करके वह रवि से मदद मांग रहा था, पर रवि कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके खुद के हाथ पैर से आधी जान निकल चुकी थी। अब डर के मारे भूत भूत चिल्लाते हुए रवि दरवाजे की तरफ भागने लगा। पर जब वह दरवाजे की तरफ भाग रहा था तो उसकी नज़र बेड पर पड़ी, जो ठीक दरवाजे की बगल में थे। बेड पर नज़र पड़ते ही उसके दरवाजे की तरफ बढ़ते कदम धीरे धीरे रुक गए, क्योंकि जो दृश्य उसके सामने दिखाई दे रहा था उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। लाइट की तेज रोशनी चमक रही थी, पंखा भी तेज चल रहा था। एक बेड पर विराट अपनी छाती पकड़कर पड़ा था और दूसरे बेड पर वह खुद लेटा था, क्योंकि कुछ देर पहले ही उन दोनों की मौत हो चुकी थी और घर में अब बस उन दोनों की रूह उस तीसरी रूह के साथ घूम रही थी। फिर जब उसने बाथरूम की तरफ देखा तो वहाँ विराट एक लड़की के साथ खड़ा था और अब उन दोनों की रूह अपने अपने शिकार का इंतज़ार कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे ठीक शाम 6 बजे एक फिर नई कहानी के साथ। तब तक प्रमोद झा को इजाज़त दीजिए। प्यार भरा नमस्कार।